अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की एक बेटी हो वो उसको अच्छा अदब सिखाए और उसको अच्छी तालीम दे, और अल्लाह पाक ने उसको जो नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों में से उसको भी दे, तो उसकी वह बेटी उसके लिए दोजख की आग से सत्र और हिजाब पर्दा होगी। यकीनन वो लोग मजहब इस्लाम की तालीमात से नाबलद और उसकी खूबियों से नाआशना है। जो बेटियों की तालीमो तरबियत की कोताही को इस्लामी तालीमात से जोड़ते हैं, उनके लिए ये हदीसे मुबारका रोशन दलील होनी चाहिए, जिसमें बेटियों की तालीमो तरबियत की तरगीब व ताकीद मौजूद है। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस हदीस में मर्द की कोई तखसीस नहीं है, ख्वाह मर्द हो या औरत, दोनों के लिए इल्म दीन सीखना फर्ज है, और यहां इल्म से जरूरी दीनी इल्म मुराद है। लिहाजा सबसे पहले इस्लामी अक़ायद का सीखना फर्ज है। इसके बाद नमाज के फ़राइज़ व शराइत व मुफसिदात, यानी नमाज किस तरह दुरुस्त होती है और किस तरह टूट जाती है। फिर रमजानुल मुबारक की तशरीफ आवरी हो तो जिस पर रोजे फर्ज हों उसके लिए रोजों के जरूरी मसाइल, जिस पर जकात फर्ज हो उसके लिए जकात के जरूरी मसाइल। इसी तरह हज फर्ज होने की सूरत में हज के, निकाह करना चाहे तो उसके, ताजिर को तिजारत के, खरीदार को खरीदने के, नौकरी करने वाले और नौकर रखने वाले को इजारे के। अलगर्ज हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द व औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसाले सीखना फर्ज ऐन है। इसी तरह हर एक के लिए मसाइले हलाल व हराम सीखना भी फर्ज है। न्यूज़ बातिनी फराइज मसलन आजिज़ी व इखलास और तवक्कुल वगैरह, और इनको हासिल करने का तरीका, और बातिनी गुनाह मसलन तकब्बुर, रियाकारी, हसद, बदगुमानी, बुग़्ज़ो कीना वगैरह, और इनका इलाज सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। मोहलिकात यानी हलाकत में डालने वाली चीजों जैसा कि वादा खिलाफी, झूठ, गीबत, चुगली, बोहतान, बदनिगाही, धोखा, ईज़ाए मुस्लिम वगैरह वगैरह, तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों के बारे में जरूरी अहकाम सीखना भी फर्ज है, ताकि इनसे बचा जा सके। जो लोग एक बेटी की तालीम तरबियत में कोताही करते हैं, दर हकीकत वो आने वाली नस्ल की तालीम तरबियत में कोताही करते हैं। इस जरूरत से कौन इनकार कर सकता है कि आज की बेटी और कल की मां की ऐसी भरपूर दीनी तरबियत की जाए कि आने वाली नस्ल इश्के रसूल के रंग में रंग जाए। मां की गोद चूंकि बच्चे की पहली दरसगाह होती है, लिहाजा एक बेटी की सहीह मानों में दीनी तरबियत करने के लिए जरूरी है कि मां खुद भी जरूरी उलूम दीनिया से आगाह हो, ताकि वह अपनी बेटी को इब्तिदाई उम्र से ही तौहीदो रिसालत के मुतल्लिक राहनुमाई फराहम करती रहे। लेकिन आज कल की माएँ भी बेअमली और इस्लामी तालीमात से दूरी के रुझान की वजह से अपनी इस अहम जिम्मेदारी को समझने और इसके तकाजे पूरे करने से कासिर है। जबकि अगर हम अपने दीन का इल्म हासिल करें तो हमें पता चलेगा कि बच्चियों के हुकूक में इस बात को शामिल किया गया है कि उनकी तालीम तरबियत की जाए, और इस पर भी रहनुमाई मिलती है कि उनको किस उम्र में किस तरह की तालीम तरबियत की जरूरत होती है। 7 से 9 साल की उम्र शरई मसाइल और दीनी तरबियत के लिए सबसे अहम तरीन वक्त है। जैसा कि हदीस पाक में है कि बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज का हुक्म दिया जाए, नरमी से नमाज की तरफ लाए, हो सके तो अलार्म वगैरह के जरिए खुद उठने का आदी बनाए, अवकाते नमाज देखना सिखाएं और नक्शे नमाज उसे दिलवाए। साथ साथ नमाज, सूरह फातिहा, दीगर सूरतें और अज़कारे नमाज, जो कुछ नमाज में तिलावत के अलावा पढ़ा जाता है, वो भी दर्जा ब दर्जा सिखाए। 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म देने के साथ ही नमाज और ताहरत के जरूरी मसाइल भी सिखाए कि 7 से 9 बरस की उम्र बच्चियों की तरबियत के तल्लुक से बेहद अहम है कि बच्चियां इसके बाद जल्द बालिगा हो जाती हैं। 10 साल की उम्र में अगर जरूरत पड़े तो सख्ती के साथ भी नमाज की पाबंदी करवाई जाए। न्यूज़ इस उम्र से बच्चियों को पर्दे का चैन देना शुरू करे। मर्दों,
लड़कों से अलग करना शुरू कर दें। इसी तरह अब मर्दों से कुरान पाक और दीगर तालीम न दिलवाए कि 9 साल की उम्र के बाद बच्ची बालिगा हो सकती है। इसी उम्र में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की अक्ल के मुताबिक इस्लामी अकायद बताए जाए। बच्चियों के अखलाक अच्छे करने के लिए मोहल्लिकात यानी हलाकत में डालने वाली चीजों, मसलन हिर्स व तम्मा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, रिया, उज्ब, तकब्बुर, खयानत, झूठ, जुल्म, गईबत, हसद, कीना वगैरह की खराबियां बयान करे। हो सके तो ऐसी कहानियां सुनाए कि उन चीजों की नफरत पैदा हो। इसी तरह मुंजियात यानी नजात दिलाने वाली बातों, मसलन तवक्कुल, कनारत, जोहद, इखलास, तवाजो, अमानत, सिदकड़, अदल, हया वगैरह की खूबियां बयान करे। हो सके तो ऐसे वाकयत सुनाए कि उन चीजों की मोहब्बत पैदा हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नंबर 2, अहले बैत की मोहब्बत। और नंबर 3, तिलावत कुरान करीम, जिक्र मुस्तफ़ा। चूंकि नूरे ईमान व सुरूर जान है, इसलिए हमें ऐसे असबाब पैदा करने चाहिए कि जिनकी बदौलत बेटियों के दिल में दुरूद पाक और नात शरीफ पढ़ने और सुनने का ज़ौक़ शौक पैदा हो जाए। हम्दो नात और औलियाए किराम की मनक़बत बच्चियों को सुनाई जाए तो सवाब भी मिलेगा और बच्चियां नात भी सीख जाएंगी। इसके अलावा सालिहीन व सालिहात के वाक़यात कहानियों की सूरत में सुनाना भी मुफीद है। तमाम वालिदैन पर लाजिम है कि बेटी की परवरिश करने में कुरान हो, सुन्नत की मोहब्बत उसके सीने में कूट कूट कर भर दे। अल्लाह पाक हमें अपनी बच्चियों को इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करने का जज्बा अता फरमाए। अमीन बिजाही खातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।